नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अब बढ़ गई है। भीषण गर्मी के बीच भी प्रचार का सिलसिला जारी है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के उस आरोप पर जवाब दिया है जिसमें कहा गया था कि पार्टी अध्यक्ष ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव में न खड़ा करके धर्मेंद्र को फंसा दिया है। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी उनकी नहीं बल्कि अपनी चिंता करे। धर्मेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार अन्याय और अत्याचार कर रही है, जनता जानती है कि एक मजबूत विपक्ष सामने हो जो अन्याय और अत्याचार को छुटकारा दिला सके। इसी जानकारी और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अखिलेश यादव ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को संभाला है। तो वहीं जेसीबी से दंगा आरोपितों के घर ढहाने के आरोप पर उन्होंने कहा कि यह सही है कि बीजेपी कानून और संविधान को आत्मा का सम्मान नहीं कर रही बल्कि मनमानी कर रही है। किसी के घर को ढहाने से पहले एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, पहले नोटिस चिपकाया जाता है, लेकिन यहाँ पर संविधान के अनुसार काम हो ही नहीं रहा। और अब खबर गोरखपुर से है, जहां वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एसएसपी ने निर्देश जारी किए हैं। दरअसल वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही वाहन चोरी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसी को लेकर शाहपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि टेम्पो चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता थे। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और चोरी किए हुए टेम्पो को भी बरामद कर लिया गया। मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के चुन्नीपुर मोड़ के पास से इन तीनों ही वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण अंकुश लगाने के क्रम में आज शाहपुर पुलिस द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया गया, जिसमें 2 चोरी किए गए बजाज कंपनी के ऑटो को बरामद किया है। ये घटना कल शाम को 5 बजे पुलिस थाने पर सूचना मिली कि 2 ऑटो को चोरी कर लिया गया है। इस बाबत शाम को 11:15 बजे मुखबिर खास की सूचना पर चुन्नीपुर मोड़ से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शमीम, विकास सिंह और मनीष चौहान हैं। इन लोगों पर पूर्व में भी चोरी के एवं एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं एवं विदिन 6 आवर्स 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस द्वारा घटना का अनावरण किया गया। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ये लोग टेम्पो एवं ऑटो को पार्ट खोल के बेच देते थे। पिपराइच क्षेत्र में टेम्पो। और इस बीच खबर हरदोई से है, जहां अवैध देसी पिस्टलों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 5 देसी अवैध पिस्टल और 10 मैगजीन बरामद की गई। साथ ही शातिर के खिलाफ पहले से ही 10 मुकदमे भी दर्ज हैं। आगे पुलिस ने जांच की तो इस आरोपी को धर दबोचा गया है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से है, जहां गांव पोस्ट रेवली में शाम को धनराज के बेटे रामदीन के घर पर अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में लाखों की गृहस्थी जलकर राख हो गई है। बता दें कि आग से छप्पर के अंदर रखे 20 क्विंटल से ज्यादा भूसा जलकर राख हुआ है। ग्रामीणों ने किसी तरह से इंजन चलवाकर और नल और कुएं से पानी निकालकर आग पर काबू पाया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना नामुमकिन लगा। बता दें आपको कि तत्काल ही ग्रामीणों द्वारा फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, लेकिन तब तक आग का तांडव साफ देखा जा चुका था। और आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की घंटों मशक्कत के बाद पूरी तरह से आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। ताज़ा तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आग की वजह से काफी नुकसान हुआ है। तहस नहस हो चुकी है गृहस्थी लोगों की। कई छप्पर में आग लग गई और जो भूसा वहां पर रखा था, कई क्विंटल भूसा जलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां पर एक महिला के गुप्तांग में रॉड डालने का गंभीर आरोप सामने आया है। रॉड डालने से महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई।
महिला की जिला अस्पताल में ही इस दौरान मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को मारपीट का बताया है। पर आपको बता दें कि यहां पर रहने वाले सुरेश नट दूसरे राज्य में मजदूरी करता है, जिसकी पत्नी यहां अपने बेटे के साथ रहती थी। साथ ही आपको बता दें कि राबिया की गाय पड़ोस के साबिर के घर चली गई और आरोप है कि साबिर ने ही राबिया के बेटे अली को पीटना शुरू किया, जिसके बाद उसकी मां वहां पहुंची और राबिया ने विरोध किया तो साबिर ने ईंट पत्थर से उसके सर पर भी वार कर दिया। सर पर चोट लगने की वजह से वो गिर गई, जिसके बाद उसके साथ बर्बरता की गई है और अब बाद में पुलिस ने दोनों ही पक्षों का मामूली धाराओं में चालान कर दिया। अब आरोप है कि पुलिस ने लापरवाही की और पुलिस की लापरवाही से ना तो राबिया को समुचित इलाज मिला और ना ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। मैं तो था बाहर जी मेरे बच्चे यहाँ रहते जी। तो उसके बाद साबिर से बफाया हुई है। उसके बाद मेरी बीवी को बहुत मारा। किस तारीख की घटना है? 11 तारीख से 11 तारीख। शनिवार में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं तो सिर्फ 12 तारीख को आया हूँ। तो फिर पहले मेरे गांव के सब लोग लेके गए 11 तारीख को अस्पताल। जी वहाँ पे जवाब दे दिए महाराज वाले ने। जी फिर आप रैली गए, वहाँ जवाब भी हो गया। प्राइवेट में टाँके वाके लगे, जी ना चौकी को कोई वो किया। बोले कि वो तो पत्थर मारा खाली, जी तो ऐसे साबिर पत्थर मारा और उसके बाद वो गिर गए और अपने आप फूट गई, वो सर फूट गया। क्या नाम था आपकी पत्नी? राबिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वहाँ से समझ लो कि जब हम आए 12 तारीख को, हम ले जा रहे थे लखनऊ। जी जब राबरेली से ट्रांसफर कर दिया तो हम 11 को वहाँ बैठे हैं, 12 को यहाँ आ गए। जी दोपहर में 2 बजे करीब जी। मैं पानी भी नहीं पिया हूँ, तुरंत देखा अपनी बीवी को लेके चल गया। हाँ। बिलोर में बैठाया, सीधा लेके जा रहे थे, तब तक मेरे पास फोन आया किसका? से। थाने से? तो बोले कि यहाँ लेके आ। हाँ। मैं लेके गया, चौकी पे जाए, बोले कि नहीं हमारे कोई मीटर नहीं है, मीटर हम नहीं लेते। इधर मेरे मीटर जा, थाने जा। मैं थाने लेके गया, वहाँ से बोले कि आप लिखा पढ़ी किया। उसके बाद जो रिपोर्ट यहाँ चौकी में मैंने लिखवाया था। इस प्रकरण के बारे में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के गांव में एक नट जाति के एक परिवार के 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ। उसमें जो घायल पक्ष था उसमें एक महिला घायल हुई और उनके तरफ से एक मुकदमा लिखाया गया। पुलिस ने मुकदमा लिख करके अपनी कार्रवाई प्रारंभ की। उनको मेडिकल के लिए भेजा गया और मेडिकल में उनको मैस्टोइड बोन में चोट थी और बाकी जो भी चोटें थी। मैस्टोइड बोन जो कान के नीचे की बोन होती है और उसमें उनकी इंजरीज सिंपल और ब्लंट ऑब्जेक्ट एंड हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट्स आई थी। उपचार के दौरान 3-4 दिन के बाद महिला की मृत्यु जिला अस्पताल में हो गई। उसमें उनके परिवारीजनों से तहरीर लेकर के उस धारा को 304 की धारा का इजाफा करके उसमें नामजद 3 मृत्यु में से 1 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। बाकी दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं आई है जो जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, मेडिकल रिपोर्ट से या वादी के तहरीर से कहीं से भी उनकी पुष्टि हुई। खबर अब रायबरेली से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं और ये पूरा मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के इलाके राजापुर गांव का बताया गया। यहां रहने वाले लालू प्रसाद का ब्रजेश कोटेदार से जमीनी विवाद था और इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में समझौता भी हुआ, लेकिन समझौते के बावजूद लालू प्रसाद पक्ष विवादित भूमि पर पहुंचे तो दूसरा पक्ष भी वहां पहुंच गया। दोनों पक्षों में इस दौरान पहले कहासुनी हुई और उसके बाद में लाठी डंडे चलना शुरू हुए। संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों से कई लोग गंभीर हो गए हैं। आपको बताते चलें कि पुलिस ने सभी घायलों को सीएससी महाराजगंज में अब भर्ती कराया है और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। सुबह पानी को सड़कों ही गए, वहाँ फैसला करके आए, बोले काम मत चलाना। हम खाली देखने गए, बस घेर के मारना शुरू कर दिया। ये लोग कालम उठा रहे जबरियन जमीन में। कौन मारा है? ब्रजेश कोटेदार यादव है। कितने लोग थे वो? सर वो काफी लोग थे। अच्छा, नाम पता है? हाँ, क्या? राजेश थे, ब्रजेश थे, राजेश की दुल्हन थी, तो ब्रजेश की दुल्हन लाल बहादुर थे, सतीश थे और उनके रिश्तेदार। किससे मारपीट हुई? ब्रजेश कोटेदार थे। किस चीज से मारे हैं?
लाठी भी ले रखे थे, कुल्हाड़ी भी ले रखे थे। दौड़ा दौड़ा के तो हमको गांव में मारे, कुल्हाड़ी मारे बहा के, यहाँ सीने में घुस गए। दौड़ा रखे थे पूरे, दौड़ रहे थे, पैर में सब छाला पड़ गया, काटा फाटा की। पुलिस पहुंची थी? पुलिस बहुत बाद में पहुंची, सब दौड़ा के सब काम खत्म हो गए। तब सुबह किस चीज का फैसला हुआ था? सुबह पुलिस गई थी, उसी जमीन का बोला काम मत चलाना। ये लोग मान ही नहीं रहे थे, चलाने के अधिकार नहीं रहते। और इस बीच नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है। पर इस बीच नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का लगातार तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। यहां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के डिग्री कॉलेज चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पहुंचकर केंद्र सरकार का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कई पुतले भी जलाए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर जो जांच की एजेंसी है, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इन एजेंसियों का ये दुरुपयोग कर रहे हैं और इन एजेंसियों के माध्यम से लोगों को डरा रहे हैं। क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी है, आज़ादी की लड़ाई इसने लड़ी है। कांग्रेस के लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ऐसे जांच से डरने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो नेशनल हेराल्ड का मामला ये बता रहे हैं, ये नेशनल हेराल्ड वो पेपर है जब हमारा देश गुलाम था, जब अंग्रेज हमारे ऊपर भारत पर आक्रमण कर रहे थे, तब ये ऐसा पेपर था कि ये जो हमारे नेता, हमारे महापुरुष लड़ाई लड़े थे तो उसको। और पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में अब रायबरेली में पैदल मार्च निकाला गया। बता दें आपको कि यहां पर बजरवा में युवाओं ने हाथ में प्ले कार्ड लेकर वी सपोर्ट नुपुर शर्मा के नारे लगाए। साथ ही साथ यहां पर गांधी विद्यालय से लेकर बजरवा चौराहा तक युवाओं ने पैदल मार्च किया है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता ने कहा कि ज्ञानव्यापी में शिवलिंग को फव्वारा कहने वालों पर अगर नुपुर शर्मा ने जवाब दिया तो इसमें गलत क्या है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रायबरेली में जनपद कोतवाली लालगंज की ग्राम पंचायतें पूरे दर्जन मजरे में लालामाऊ में आज शाम को एसडीएम लालगंज विजय कुमार सीओ, महिपाल पाठक तहसीलदार ज्ञान प्रताप सिंह और कोतवाली प्रभारी राजेश सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो के साथ पूर्व सैनिक के घर पर पहुंचे और उनके 2 मकान में ताला लगा दिया गया। इस संबंध में पूर्व सैनिक शिवहर्ष सिंह, जिनकी उम्र लगभग 87 साल बताई गई, उनका पड़ोस में रहने वाले समर बहादुर सिंह ने पुरानी आबादी का जमीनी विवाद उनसे जारी था और इसी पर एसडीएम लालगंज ने हितबद्ध होकर समर बहादुर सिंह को उसकी जमीन दिलाना चाहा और मना करने पर चोरी से पुलिस ने साठगांठ कर करीब 145 और 146 का लगभग 2 महीने पहले का आदेश पारित कर दिया है। एसडीएम के आदेश के खिलाफ जिला जज न्यायालय रायबरेली में रिवीजन किया गया, जिस पर जिला जज ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट से पत्रावली तलब कर ली है। अब इसकी सुनवाई की तारीख 23 जून को तय की गई है और अब जिला जज न्यायालय में चल रहे मुकदमे को धता बताते हुए एसडीएम लालगंज ने बिना किसी को सूचना दिए पीड़ित के आवासीय घर पर गैर कानूनी ढंग से विवादित भूमि के साथ साथ ताला लगवा दिया है। आपको बता दें, इसके बाद से अब प्रार्थी का घर का सारा सामान बंद हो चुका है और घर में पल रहे 20 जानवरों का भूसा भी बंद हो गया है। इससे प्रार्थी के जो परिवार है उसके साथ साथ सभी जानवर भी भूख से मर रहे हैं। बच्चा कोई जेंट्स नहीं थे घर में और जो है अधिकारी फोर्स आई तहसील से और कोतवाली से, वहाँ से कोतवाल साहब, तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब सब लोग आए, बोले कि निकलो घर से, अपने घर वालों को बुलाओ। तो हम लोगों ने कहा कि अचानक आप आ गए, हमारे घर में कोई है नहीं, घर में सब लोग बाहर रहते हैं जो है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप जो है अपने जानवर निकालिए बाहर, अपना सामान निकालिए, हम ताला बंद करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि सर हमारे घर में कोई है नहीं, हम कहाँ से निकालेंगे, गाड़ी की चाबी है नहीं, अचानक आप ऐसे मांगने लगे हैं। तो बोले कि जब वहाँ पर विवाद चल रहा है तो उसमें ना आप बंद करेंगे ना वो बंद करेंगे। हमारे दूसरे वाली जमीन में जो है वहाँ जानवरों का चारा रखा हुआ है, भूसा रखा हुआ, सारा सामान अंदर है और वो खुद आए जबरदस्ती करके जानवर खींच के निकालने लगे और ताला बंद करके चले गए हैं। अब हमारे जानवर खाएंगे क्या? और जिससे कि यहाँ कोतवाल साहब और तहसीलदार साहब अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे कि हम खुद नहीं बता सकते हैं। बदतमीज है और ये पता नहीं क्या क्या बोले, उल्टा सीधा बोले, हम खुद नहीं आप बयां कर सकते हैं कि उन्होंने कहा क्या। डायरेक्ट हमसे उन्होंने कहा
बोले कि ज़्यादा तुम बोलोगे तुम्हारे नाम मुकदमा डाल देंगे, ऐसा वैसा खूब डरवा के ज़बरदस्ती धमकी देकर गए हैं। बोले तुम लोग जेल चले जाओगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उन्हीं का पक्ष, जो हमारे विवादित पक्ष है, उन्हीं का सपोर्ट कर रहा है। हम लोग अपनी बात बोलने के लिए चलते हैं तो हट भट्ट करके अंदर कर देते हैं। बोले तुम लोग भगो यहाँ से, ये उल्टा सीधा तरीका और लैंग्वेज अपनाते। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराजगंज जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक की गई। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और बाढ़ समेत सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। जो भी इस कार्य में ढिलाई बरतेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच पत्रकारों से भी उन्होंने बातचीत की और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिशा की बैठक में जनपद के सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है। की बैठक में करीब जिले के सभी मुद्दों पे, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, शिक्षा संबंधित हो, चाहे वो बरसात आने वाला है, बाढ़ से संबंधित हो, पेयजल की व्यवस्था का जहाँ तक सवाल, तो सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा हुई है। और हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो चीज़ें उनको समझ में आया, जो कमी देखी थी, उसको उठाया है और आवश्यक निर्देश मेरे तरफ से भी और जिलाधिकारी महोदय की तरफ से भी दिया गया कि इसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। कौन सी मेन योजना है जिस पर ज्यादा फोकस है? देखिए, इस समय चूंकि बरसात का समय है, मेन फोकस था कि बरसात से कैसे हम निपटें। जो हमारे बंदे हैं या जो हमारे बंदे टूटे हुए हैं उनको कैसे बनवावें, जो नाले हैं उनको हम कैसे सफाई करावें। दूसरा, जो पेयजल की व्यवस्था चल रही है, हर घर जल की जो व्यवस्था चल रही है, उस पर भी कहीं न कहीं विशेष तौर से ध्यान दिया गया कि 2024 तक जो टारगेट है कि हर घर को नल से पानी मिले, उसकी चिंता भी की गई। ऐसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।